गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हम संविधान का गठन में प्रधानमंत्री की अधिकार और कार्यों के बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा का गठन। कि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा का जो गठन है किस प्रकार से किया जाता है? राज्यसभा के जो है 238 सदस्यों का चुनाव राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं कितने हैं? राज्य सभा का गठन। कि राज्यसभा का गठन कैसे किया जाता है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्य की विधान मंडलों द्वारा जो है विधान सभाओं द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के अन्य 238 सदस्यों का चुनाव राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य सभा के 238 सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा मंडल का जो है 238 सदस्यों का चुनाव है राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव जनता नहीं करती है। विधानसभा के चयनित सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता। जैसे चुनाव में सदस्यों को जनता मनोनीत करती है ना, वैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा इनका चयन नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य इसी रूप में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने राज्य का जो प्रतिनिधित्व इसी रूप में करते हैं मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में। राजस्थान में राज्यसभा के 10 सदस्य चुन कर जाते हैं। राजस्थान से जो है राजस्थान हर स्टेट से होता है। राजस्थान से राज्य सभा के 10 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10 सदस्य चुने जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का चुनाव तो विधानसभा के सदस्य जो मनोनीत होते हैं उनके द्वारा जो किया जाता है, परंतु इनके सदस्यों की योग्यता क्या है? राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या है? नंबर 1 कि राज्यसभा का सदस्य जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी पद पर भारतीय नागरिक होना
अनिवार्य है। ठीक है, कि हर चुनाव में, जो भी चुनाव में खड़ा होता है, उसमें उस पदाधिकारी को भारत की नागरिकता होनी अनिवार्य है, भारत का सदस्य होना चाहिए। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष से कम ना हो। मतलब 30 वर्ष का जो है राज्यसभा सदस्य की आयु होनी अनिवार्य है। 30 वर्ष से कम होगा तो वो राज्यसभा के चुनाव के लिए नहीं खड़ा हो सकता। तीसरा है, वह राज्य में लाभ के पद पर ना हो। वह राज्य में लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, वह पागल व दिवालिया ना हो। वह पागल व दिवालिया, दिवालिया जो जो जिसके सारी संपत्ति कुर्क हो गई, खत्म हो गई, दिवालिया ना हो। कि जो है पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, जिसकी संपत्ति बिल्कुल नीलाम हो चुकी हो। और लास्ट है, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो। कि संसद के द्वारा जो भी एक नागरिक बनने के लिए योग्यता होती है, वो योग्यता उसमें होनी चाहिए। पांचवी है, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हूँ। ठीक है, संसद के द्वारा जो भी निर्धारित योग्यता, एक पद पर आसीन होने के लिए योग्यता होनी चाहिए, वो उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब राज्यसभा जो है, इसका कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? ये एक स्थायी सदन। इसका कार्यकाल क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन राज्यसभा और लोकसभा जो है ना, तो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। लोकसभा के समान इसे भंग नहीं किया जाता। इसका जो कार्यकाल यदि 5 वर्ष का है, तो इसमें भंग करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा के समान इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जैसे लोकसभा को भंग कर दिया जाता है जब बहुमत प्राप्त नहीं होता, सभी सदस्यों द्वारा 6 महीने का समय दिया जाता है, और 6 महीने में यदि बहुमत साबित नहीं होता तो लोकसभा भंग की जा सकती है, परंतु राज्यसभा जो है भंग नहीं की जा सकती। किंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवा काल समाप्त कर लेते हैं, परंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद
सदस्यता समाप्त कर 2 वर्ष बाद में क्या करते हैं, अपनी सेवा काल जो है समाप्त कर लेते हैं। इतने ही नहीं और इसके बाद जो है नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 2/3 सदस्य वापस से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है राज्यसभा का स्थायी सदन है और इसमें लोकसभा की तरह इसको भंग करने का अधिकार नहीं है, परंतु 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपना सदस्यता को अपने कार्यकाल को समाप्त कर लेते हैं। तो यह कार्य है आपका राज्यसभा का गठन प्रक्रिया बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।